A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 4th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Safety at all cost. देखो, safety का मतलब हो गया सुरक्षा, safety on priority. एट ऑल का मतलब हो गया किसी भी कीमत पर, यानी सुरक्षा किसी भी कीमत पर, यानी कि सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। ऑन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का मतलब हो गया सुरक्षा से संबंधित जो नियम है उनको लागू किया जाना चाहिए। इन फायरवर्क्स इंडस्ट्री, जो पटाखा बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, तो वहां पर जनरली जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको अवॉइड किया जाता है, और जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो फिलहाल एक दोबारा से एक ऐसा केस हुआ है तमिलनाडु के अंदर, जहां पर 4 जो फायरवर्क्स के अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी जान चली गई है। तो इसी इंसिडेंट्स के बारे में हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। गवर्नमेंट्स, सरकारें जो है, शुड इंश्योर, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन, लागू करना, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री के लिए जो भी नियम कायदे हैं उनको सही तरीके से पालन किया जाए। इन दी फायरवर्क्स इंडस्ट्री, जो पटाखा बनाने वाली जो फैक्ट्री है, वहां पर जो भी नियम कायदे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, उन सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए। सभी सरकारों को इस बात को एंश्योर करना चाहिए। द डेथ ऑफ 4 वर्कर्स, यानी 4 जो मजदूर हैं उनकी जान चली गई ऑन न्यू ईयर डे, नए साल के अवसर पर। इन अ ब्लास्ट, एक ब्लास्ट हुआ, एक विस्फोट हुआ एट अ फायरवर्क्स यूनिट, मतलब एक पटाखे बनाने वाली एक इंडस्ट्री थी, एक यूनिट थी वहां पर, इन कालाथुर, कालाथुर विलेज है, कोई गांव है, ऑफ विरुधनगर। विरुधनगर एक डिस्ट्रिक्ट हो गया जो कि कहां पर आता है, तमिलनाडु के अंदर आता है। द हब ऑफ द फायर क्रैकर्स सेक्टर इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर जो विरुधनगर है वो एक हब है, यानी सबसे ज्यादा पटाखे वहां पर बनाए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, 4 जो वर्कर्स थे जो कि काम कर रहे थे, वहां पर एक ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट के अंदर उन 4 काम करने वाले लोगों की जान चली गई। रीइटरेट्स, रीइटरेट्स का मतलब रिपीट करना। द नीड फॉर रेलेंटलेस, रेलेंटलेस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बिना ढिलाई किए, यानी बहुत ही सख्त। विजिल, विजिल का मतलब हो गया वॉच, निगरानी रखना, यानी सख्त क्या करनी पड़ेगी, वॉच रखनी होगी किनके ऊपर, ये जो जितने भी फायर क्रैकर्स यूनिट हैं उनको बहुत वॉचफुली देखना होगा। टू एनफोर्स, लागू करना, टू इंप्लीमेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो नियम कायदे हैं, जो सुरक्षा से संबंधित जो नियम कायदे हैं उनको लागू करना होगा। इन एन इंडस्ट्री, क्योंकि जो फायरवर्क्स जो इंडस्ट्री है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दैट डील्स विद हजार्डस प्रोसेस। हजार्डस का मतलब हो गया फुल ऑफ रिस्क, यानी ये जो पटाखा बनाने वाली जो इंडस्ट्री है इसके अंदर बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व होता है, और इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी फायरवर्क्स इंडस्ट्री के लिए, तो उन नियमों को प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स किया जाना चाहिए। द ब्लास्ट वाज सेड टू हैव बीन ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है वैसे स्टिमुलेट करना, उकसाना, और ऐसा माना गया है ये जो ब्लास्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ, बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, कोज बाय द मिस हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, और कहीं ना कहीं ये जो केमिकल्स को मिलाकर जो एक फायरवर्क्स बनाए जा रहे थे, तो उन केमिकल्स को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, एक वहां पर ब्लास्ट हो गया। अप्रेंटली, क्लियरली, साफ साफ,
द वर्कर्स हैड कम टू द यूनिट, और ये जो वर्कर थे वो इस यूनिट पर, इस पर्टिकुलर फायरवर्क्स यूनिट पर काम करने के लिए आए थे। वर्कर हैड टू कम फॉर अ पूजा, पूजा मतलब जो वो क्या करने के लिए आए थे, वो पूजा करने के लिए आए थे। टू अशर इन 2022, अशर का मतलब ऐसे हो गया एस्कॉर्ट करना, किसी को साथ लेकर आना, क्योंकि 2022 को अभी नया साल आया था, तो नए साल की पूजा करने के लिए वो लोग क्या करने के लिए आए थे, वहां पर उस यूनिट के अंदर आए थे। एंड इवन दो, हालांकि द अथॉरिटीज हैव सस्पेंडेड द यूनिट लाइसेंस, और ब्लास्ट होने के बाद जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने उस फैक्ट्री का जो यूनिट लाइसेंस था उसको भी सस्पेंड कर दिया, उसको रद्द कर दिया। एंड फाइल्ड केस अंडर द इंडियन पीनल कोड, और उन्होंने भारतीय दंड संहिता के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए केस भी दायर किया। एंड इंडियन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, जो कि हमारा इंडियन पीनल कोड है, उस इंडियन एक्सप्लोसिव विस्फोटक सब्सटेंस का मतलब पदार्थ हो गया, एक्ट के तहत मतलब उन लोगों के खिलाफ क्या किया है जो उसके मालिक थे, जिन्होंने पूरे के पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, उनके खिलाफ इस दंड संहिता के तहत उनको क्या किया, कानूनी कार्रवाई के लिए उनके ऊपर केस डाल दिया गया है। दे हैव नॉट साइटेड, साइटेड का मतलब ऐसे किसी चीज को होता है आवाज लगाना बहुत तेज तेज, नहीं, साइटेड का मतलब होता है असर्ट करना, ASSERT, असर्ट, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हो। वायलेशन such as the license holder leasing out the unit to other and manufacturing products unauthorizedly, unauthorizedly का मतलब होता है मतलब बिना एक लीगल परमिशन के। दे हैव नॉट साइटेड वायलेशन, हालांकि ये जो फैक्ट्री के जो लोग थे या जो ऑनर था, उन्होंने किसी भी तरह का वायलेशन तो नहीं किया था, यानी उनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस था। जनरली क्या होता है इस तरह के केसेस के अंदर, जो लाइसेंस होल्डर होता है, जिसके पास लाइसेंस होता है, वो जनरली लीज कर देता है, किसको, मतलब दूसरे किसी लोगों को लीज आउट कर देता है, यानी अपने लाइसेंस को यूज करने के लिए किसी और को वो दे देता है। एंड और वो दूसरे जो लोग जिनको उस चीज का कोई नॉलेज नहीं होता, वो अनऑथोराइज तरीके से उन फायर क्रैकर्स को बनाने लग जाते हैं। हालांकि ये केस तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लाइसेंस जिनके नाम था वही उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर फायर वर्क्स बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने थे, उन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ क्या किए गए, चार्जेस लगाए गए, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। एट द सेम टाइम इंडियन पीनल कोड के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उनके खिलाफ केस चलाया गया है। ओवर द इयर्स, कई सालों से अगर देखा जाए, द डिस्ट्रिक्ट हैज सीन न्यूमरस ब्लास्ट, ये जो विरुद्धनगर है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट हो चुके हैं। न्यूमरस का मतलब वेरियस, सक्सेसिव, एक के बाद एक। स्टेट गवर्नमेंट हैड फॉर्म्ड, यानी इसके एक के बाद एक मतलब अक्सर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बनाती है क्या, फॉर्म्ड एट टाइम्स कमिटीज, अक्सर मतलब कमिटीज बनाई जाती है टू स्टडी दी फैक्टर्स दैट लेड टू द ब्लास्ट। और हर साल क्या होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, एक कमेटी बैठाई जाती है, वो कमेटी स्टडी करती है कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे ब्लास्ट के पीछे। तो ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है, इस बात को इंश्योर करना चाहिए सरकार को। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, जो जनरली एडवाइस देने के लिए काम आता है। यहाँ पर आपने V1 यूज कर लिया, और मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। टू एनफोर्स, ये हो गया आपका 2 + V1, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। इसके बाद देखो, टू हैव बीन ट्रिगर, टू हैव तो आपका इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद हैव प्लस बीन ट्रिगर, जो कि आपका इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, और उसमें भी कौन सा हो गया, ये परफेक्ट हो गया। हैड कम हो गया, हैड प्लस V3 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। हैव नॉट साइटेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। देयर हैव बीन इंप्रूवमेंट्स, हालांकि ये जो फायर वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां के जो
सिचुएशन कह सकते हैं, वहां की जो स्थिति है वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट तो हुआ है, उस चीज को मना नहीं किया जा सकता है। इन द वे द फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री हैज बीन फंक्शनिंग, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रही है फिलहाल, तो वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ता है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट जिस हद तक होना चाहिए वो इंप्रूवमेंट वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर हैज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब रिमार्केबली, काफी हद तक। पहले क्या था कि ये जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री थी वहां पर चाइल्ड लेबर देखने को मिलता था, अब वो चाइल्ड लेबर जो है वो काफी हद तक इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर कम हो गया है। बट विद रिगार्ड टू अधेरेंस, लेकिन जहां तक विद रिस्पेक्ट टू, रिगार्ड का विद रिस्पेक्ट टू अधेरेंस, अधेरेंस का मतलब पालन करना, एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी करना ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, लेकिन जहां तक इन इंडस्ट्री को लेकर जो नियम कायदे हैं, एट द सेम टाइम जो निगरानी रखने से, निगरानी रखने के लिए जो सुरक्षा के जो नियम कायदे हैं उनको कहां तक किया जाता है, द ट्रैक रिकॉर्ड लीव्स मस्ट टू बी डिजायर्ड। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इनका, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी डिजायर उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको पालन किया जाना चाहिए। इट मीन्स जहां तक देखा जाए चाइल्ड लेबर तो काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन जो जो नियमों का पालन होना चाहिए, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लागू किया जाना चाहिए, तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर अभी उनको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जाता है। देयर हैज टू बी अ पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब हो गया एग्जाम्पल, उदाहरण, शिफ्ट इन मैनर एज एन इवेंट सच एज द कालाथुर ब्लास्ट इज द व्यूड। और मतलब ये जो कालाथुर अभी जो एक ब्लास्ट हुआ है नए साल के नए साल के दिन, जहां पर 4 जो लोग थे वो मारे गए उस ब्लास्ट के अंदर, तो इस तरह के ये जो केसेस अक्सर वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए। पैराडाइम मतलब एक मतलब एक चेंज होना चाहिए इन द मैनर, तरीके के अंदर, मतलब ये जो मतलब ये जो जिस तरीके से ये फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री काम करती है, तो उनके तौर तरीके के अंदर क्या होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। एट द सेम टाइम उन सभी इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जनरली आमतौर पर देखा जाए, एनी ब्लास्ट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट, और जब कभी भी इन फायरवर्क्स, ये इंडस्ट्री है, तो यहां पर कभी भी कोई ब्लास्ट होता है तो उसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है। बट सच यूजर्स अनविटिंगली, अनविटिंगली मतलब अननोइंगली, अनजाने में, टेंड्स टू ग्लॉस ओवर, ग्लॉस ओवर का मतलब रिड्यूस करना, the role of those who are responsible for the implementation and the enforcement of safety protocols। और अक्सर मतलब ये जो ब्लास्ट हो जाते हैं इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको अक्सर क्या बोल दिया जाता है, उनको एक्सीडेंट बोल दिया जाता है। बट द यूज बट सच यूज इज अनविटिंगली, लेकिन ये जो केमिकल्स का अनविटिंगली यूज किया जाता है, अनजाने में यूज किया जाता है, 10 विशेस टू रिड्यूस। तो इससे क्या होता है, वो लोग जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बात के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपनी खुद की एक फायरवर्क्स इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है तो उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो जो भी लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है उसको वहां पर वो सारे नियम कायदे इंप्लीमेंट कराने होंगे, सभी डॉक्यूमेंटेशन देखने होंगे, सभी प्रोटोकॉल्स को देखना होगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, उनको वो लाइसेंस दे सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इन ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटीज हैं जिनको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को वहां पर लागू करवाना होता है, तो उनका जो रोल है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, अक्सर उनका जो रोल है वो काफी हद तक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑब्वियस सी बात है, ये 2 साइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो ऑनर है उसको भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो अथॉरिटी है उसको उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग जिनको ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाना चाहिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं एक तरीके से। दे कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस अकाउंट, ऑन दिस काउंट मतलब ऑन दिस रीजन, मतलब इस तरीके की सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। एट द सेम टाइम द contribution of the firecracker industry to the
कंट्री इकोनॉमी। और एट द सेम टाइम इस बात को भी मना नहीं किया जा सकता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री है तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली खास तौर पर दैट ऑफ तमिलनाडु। और खास तौर पर तमिलनाडु का तो बहुत बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। हैज टू बी एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना यानी पहचानना, और उसको क्या करने की जरूरत है उसको बहुत। और ये जो तमिलनाडु का भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर इतना बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। इट मींस तमिलनाडु के अंदर जो फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज है उसका बहुत बड़ा योगदान है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। द सेक्टर एम्प्लॉयज का मतलब जॉब पे लगाना 8 लाख पीपल। और इस पर्टिकुलर सेक्टर को देखा जाए, फायर क्रैकर जो इंडस्ट्री है वहां पे 8 लाख के करीब लोग काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इन ए बैकवर्ड रीजन। हालांकि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ है ऑफ द स्टेट तमिलनाडु का, विद नो एश्योर्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब वहां पर कोई पानी की कोई सुविधा भी नहीं है, सिंचाई की कोई सुविधा भी नहीं है, और वहां पर इतना बड़ा उसका योगदान है। तो 8 लाख के करीब लोग वहां पर काम करते हैं और इसका एक बहुत बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। हाउएवर, हालांकि दिस डज नॉट अब्जॉल्व का मतलब फ्री करना, इसका मतलब ये नहीं है। हाउएवर दिस डज नॉट अब्सॉल्व द इंडस्ट्री ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री है उसका भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, और कम से कम 8 लाख के करीब लोग मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है अब्जॉल्व को मतलब फ्री करना, मतलब ये जो इंडस्ट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसको लेकर, जिंदगी को लेकर, और जो काम करने वाले लोग हैं उनके हेल्थ को लेकर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो ये जो इंडस्ट्री है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट सकती है। तो इस इंडस्ट्री को लाइफ और हेल्थ को, जो लोगों की लाइफ है, हेल्थ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। एंड द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री है इन एनी इन्वेस्टिगेशन। किसी भी छानबीन, अगर कोई भी इवेंट होता है, कोई भी ऐसी घटना होती है, जब उसकी छानबीन की जाती है, द अथॉरिटीज कंसर्न, जो अथॉरिटी है, जो अधिकारी, उनकी जो चिंताएं हैं, शुड सीरियसली कंसीडर, उनकी चिंताओं को कंसीडर किया जाना चाहिए, ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन, और उनकी जो चिंताएं हैं उनको एक्शन में क्या किया जाना चाहिए, कन्वर्ट किया जाना चाहिए, उन चिंताओं के का एक्शन लिया जाना चाहिए। सम ऑफ दी सजेशंस, और जो भी सजेशन किए गए हैं, जो भी सुझाव दिए जाते हैं, मेड बाय एन 8 मेंबर कमेटी, में 8 लोगों की कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब एस्टेब्लिश करना, बनाना, बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये हमारा जो एक इन्वायरमेंट है उसको कंसीडर करती है, उसके बारे में देखभाल करती है। हमारा जो पोल्यूशन हो गया उसको कंसीडर करने के लिए ये एक डिपार्टमेंट है, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आफ्टर अ ब्लास्ट इन डिस्ट्रिक्ट दैट किल्ड ओवर 20 पीपल इन फरवरी 2021, और 2021 के अंदर ही, फरवरी महीने के अंदर, यहाँ पर इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था जहां पे 20 लोगों की जान चली गई थी, और इसके लिए 8 लोगों की कमेटी डिसाइड की गई थी, जिसको ये बात देखना था कि ये जो इवेंट हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ, किन वजह से हुआ, तो इसको क्या किया गया, उसको देखा गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अक्सर कमेटी बनाई जाती है, इवेंट को कंसीडर किया जाता है, रीजंस पता चलते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराना चाहिए, अक्सर उसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता है और ना ही उनको प्रॉपर तरीके से लागू करवाया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो यानी कहीं ना कहीं जो फायर क्रैकर्स के जो ऑनर्स हैं उनको उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, उनको उन फायर क्रैकर्स के जो ऑनर है, फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री के जो ऑनर है, उनसे वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाने चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी ये इस तरह के जो अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट होते हैं इनको रोका जा सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं। हैज बीन फंक्शनिंग, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, an action we started in past but till now it is in progress।
एक ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो और अभी तक वो प्रोग्रेस के अंदर है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर लेते हैं। टू बी डिजायर्ड, टू बी वैसे हो गया आपका इन्फिनिटिव केस, और उसके बाद आपने डिजायर्ड यूज कर लिया V3 जो कि आपका इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज टू जनरली प्रेजेंट कंपल्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंपल्शन। और उसके बाद बी एक्नॉलेज, टू बी एक्नॉलेज, ये इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, और बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। एक्नॉलेज का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना, मानना। डज नॉट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मीनिंग वैसे हो गया फ्री करना, यहाँ पे डज नॉट आपने यूज कर लिया तो यहाँ पे V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। 8 मेंबर कमिटी, देखिए जब कभी आप न्यूमेरिकल के बाद हाइफन मिलता है और हाइफन के बाद जब कोई नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो वहां पर आप हमेशा इस सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे 8 मेंबर्स आप यूज नहीं कर सकते बल्कि 8 मेंबर ही बोला जाएगा, क्योंकि कमेटी आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पर जो मेंबर है वो अब आपका एडजेक्टिव के प्लेस पर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर ही होगा ये। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। हेडेड बाय, और जो 8 लोगों की जो कमेटी थी जो हमने पीछे देखा, फॉर्मर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड मद्रास, तो उस पर्टिकुलर 8 लोगों की जो कमेटी थी वहां पर जो पूर्व जो जज थे उनको क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उनको उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के अंदर लगाया गया था। वो हाई कोर्ट्स के जजेस थे के कनन। द पैनल हैड सजेस्टेड, और ये 8 लोगों का जो पैनल था उसने इस बात को सजेस्ट किया दैट दी एक्सप्लोसिव एक्ट, मतलब ये जो भारतीय अगर देखा जाए विस्फोट जो कानून है बी अमेंडेड, उसके अंदर क्या करने की जरूरत है, उसके अंदर उसको अमेंड मतलब उसको चेंज करने की जरूरत है, उसमें संशोधन करने की जरूरत है। टू मेक पनिशमेंट मोर स्ट्रिजेंट, स्ट्रिजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट, जिससे कि वो लोग जो इन नियम कायदों का फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या की जा सके, स्ट्रिक्ट क्या ली जा सके, उनको पनिश किया जा सके, उनको दंड दिया जा सके। देन नाउ एम्प्लॉइंग, जॉब पर लगाना ओनली सर्टिफाइड पर्सन फॉर ऑपरेशंस, और इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जॉब पे लगाया जाए जो सर्टिफाइड है, जिनको मतलब ज्ञान होता है, इन केमिकल्स का नॉलेज होता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इन इंडस्ट्री के अंदर काम पे लगाना चाहिए जिनको नॉलेज हो किस तरीके से मिक्सिंग करनी है, किस तरीके से केमिकल्स को फिल करना है। एंड द मेकिंग द कलर पैलेट्स, पैलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्पेयर, मतलब जिसको आप छर्रे बोलते हैं, छोटे छोटे जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनके लिए। तो यानी जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको मतलब सर्टिफाइड पर्सन है, जिनको इन सारी चीजों की नॉलेज है, उन्हीं को जॉब पे एम्प्लॉय करना चाहिए। एंड यूजिंग ड्रोन्स फॉर सर्विलेंस वेरियस यूनिट्स, और जो ड्रोन्स होते हैं उनको यूज किया जाना चाहिए सर्विलेंस के लिए, निगरानी करने के लिए। तो ये नियम तो फॉलो करने ही होंगे और इनको फॉलो करना भी चाहिए। देयर इज नो डर्थ, डर्थ का मतलब स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब कमी ऑफ आइडियाज, मतलब आइडियाज की कोई कमी नहीं है, आइडियाज की कोई कमी नहीं है। टू इंप्रूव दी वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री, आइडियाज बहुत हैं जिससे कि इस जो इंडस्ट्री है, फायर क्रैकर जो इंडस्ट्री है, इसके काम करने का जो एक तरीका है उसको और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। बट लेकिन व्हाट इज रिक्वायर्ड, लेकिन किस चीज की जरूरत है, इज दैट द अथॉरिटीज की जो अधिकारी है, जो अथॉरिटीज है, बोथ एट द लेवल्स ऑफ सेंट्रल, कि मान लो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, शुड एंश्योर, उनको इस बात को एंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा द एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। एनफोर्समेंट का मतलब इंप्लीमेंट कराना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको क्या करना होगा, उनको ये जो प्रोटोकॉल्स मतलब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है जो कि इन फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री को फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करवाना होगा। लाइसेंस लेते वक्त इस चीज को देखना होगा क्या उन्होंने सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया है या नहीं किया है, जो लोग वहां पे एम्प्लॉय किए गए हैं क्या वो सर्टिफाइड लोग हैं या नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको ये नियमों का पालन करवाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री के जो ऑनर है उनको भी उन प्रोटोकॉल्स को डिलीजेंटली, मन से उन सभी प्रोटोकॉल्स को, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का उनको पालन करना चाहिए। तभी इस तरह के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है उसको रोका जा सकता है, राइट।
So this is our third slide. Now let us discuss the grammar concept. Has suggested, आपका had के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है. बी अमेंडेड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. शुड एंश्योर, शुड के बाद आपने एंश्योर यूज किया जो कि V1 है. शुड आपका एक मॉडल वर्ब है. जनरली ये एडवाइस देने के लिए काम आता है. So this is the all about from this article. It was a wonderful article. My dear students, I actually believe आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.